हमसे लोगों ने शिकायत की, आप नेशनल मीडिया को खूब समय देते हो और उनको बाइट देते हो और आप जो है उनको इंटरव्यू देते हो। साधारणतया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चलाने वाले लोगों को आप तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती, मशक्क़त करनी पड़ती। तो हमने यह प्रण लिया कि जितने भी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप की कला को समस्त भारतवर्ष में पहुंचाने की निष्ठा रखते हैं, उन लोगों को हम समय देंगे और आगामी 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले पावन तीर्थ बागेश्वर धाम का निमंत्रण देंगे। 1 मार्च से 8 मार्च तक पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ है, जो अमर जवान शहीदों की याद में करवाई जा रही है। 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है। लगभग 152-53 बारातें आनी हैं। ऐसी बेटियां जो असहाय हैं, निर्धन हैं, बेसहारा हैं, उनको समस्त सामग्री तो दी ही जा रही, सबके सहयोग से हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल भी दी जा रही। 24 तारीख को मोटरसाइकिलें सभी आ जाएंगी। सामग्री उपहार की आ चुकी है। 7 दिन तक चलने वाले बुंदेलखंड का यह 5वां महाकुंभ है, 5वां कन्या विवाह महोत्सव है। पूर्व में भी हो चुका। आप सब जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर हैं जो भी, तो आप सब सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म वाले जितने भी प्रियजन हैं, उनको पहले तो परिवार सहित हमारा निमंत्रण है। आपका धाम है। लगभग 40 ऐसी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं, और एक परिवार तो ऐसा है कि 3 बहनें हैं, माता पिता आपदा में मर गए। बड़ी बहन ने शादी नहीं की, मजदूरी करती है ताकि 2 बहनों को पढ़ा सके। साधारण गांव में रहती है, साधारण झोपड़ी में। जब उसकी शादी उसके मामा ने, दूर के रिश्तेदार ने तय कर दी, वो व्यवस्था नहीं थी, वो हमारी अपनी बागेश्वर जन सेवा समिति के सदस्यों को पता लगा, तो उनकी शादी के लिए तो हाँ कहा ही कहा। साथ में जब उनके घर पर गए तो ऐसी परिस्थिति थी कि बैठने के लिए दरी नहीं, पड़ोसी से वो चटाई मांग के लाई, चाय के लाने दूध भी चाची से लेके आई, वो कप भी लाई। इतना साधारण परिवार। उन बेटियों का मंगल संस्कार बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर श्री हनुमान जी करवा रहे हैं। ऐसी बेटियों के मंगल काज में हम सबको सम्मिलित होना है। यही निमंत्रण देने के लिए हमने आप सबको आज बुलाया है। बुंदेलखंड का 5वां महाकुंभ 1 मार्च से 8 मार्च तक है। 7 दिन की साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा है, जो प्रतिदिन 3 बजे से होगी और सायं 7 बजे तक चलेगी। प्रतिदिन 1-1 कलाकारों द्वारा, भारत के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रम है। 1 मार्च को शीतल पांडे जी की भजन संध्या, रात्रि में कीर्तन है। 2 मार्च को भजन संध्या है। 3 मार्च को खेसारी लाल जी की भजन संध्या है। 4 मार्च को श्री मनोज तिवारी जी और अक्षरा सिंह जी की भजन संध्या है। और कीर्तिदान गढ़वी जी भी पधारेंगे 3 को। 5 तारीख को कवि सम्मेलन है। 6 तारीख को बी पराग जी की भजन संध्या है। 7 मार्च को कन्हैया मित्तल जी की भजन संध्या है। 8 मार्च को जॉनी आदि टीम की भजन संध्या है। लेकिन यह महाकुंभ 1 मार्च से नहीं, 27 फरवरी से शुरू होगा। 27, 28 और 29 फरवरी को भारत के वर्तमान समय में युग कवि जिन्हें कहा जाता, हमारे बड़े ही प्रिय और बागेश्वर हनुमान जी और बागेश्वरी देवी के लाडले कुमार विश्वास जी की 3 दिवस की अपने अपने राम की प्रवचन चर्चा है। 28 तारीख को पूरे बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कलाकारों को सम्मेलन रखा गया है। और 27 तारीख को ही भारत के सुप्रसिद्ध गायक मीका सिंह भी आ रहे हैं।
इतना ही नहीं, इस पावन यज्ञ आयोजन में 1 मार्च को हमारी फोन द्वारा चर्चा जो हुई थी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं। इस 7 दिन के बुंदेलखंड महाकुंभ में आप जब आएंगे तो आपको एक साथ सभी भारत के संतों के दर्शन होंगे। 1 मार्च को परम पूज्य श्री भागवत के बहुत ही अद्भुत कथा व्यास श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज आ रहे हैं। उसी दिन आचार्य परम पूज्य श्री संजीव कृष्ण शास्त्री जी ठाकुर जी भी आ रहे हैं। 5 तारीख को जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य अनंत श्री विभूषित अवधेशानंद जी महाराज जी भी आ रहे हैं। 5 तारीख को ही समस्त भारत के प्राणधार श्री सीताराम जी हैं। राम मंदिर में 22 जनवरी को वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के व्रत को तोड़वाने वाले, उद्यापन करवाने वाले, व्रत पूर्ण करवाने वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज जी आ रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित शिव पुराण के द्वारा महिमा पहुंचाने वाले श्री प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं। आचार्य परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित ज्ञानानंद जी महाराज जी भी, गीता मनीषी जी महाराज जी भी आ रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी भी आ रहे हैं। 8 तारीख को परम पूज्य अनंत श्री विभूषित मलुक पीठाधीश्वर वाले पूज्य महाराज जी भी आ रहे हैं। और परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी आ रहे हैं। इतने संतों का महाकुंभ, 108 कुंडी यज्ञ, 153 बेटियों का विवाह और साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा विश्व चेतना में जगाने के लिए, मानव के काम आवे इस संकल्प के लिए, और गरीब बेटियों का घर बस जावे इस संकल्प के लिए, और मठ और मंदिरों से, भारत के मठ और मंदिरों से इस प्रकार गरीब बेटियों का विवाह अगर प्रारंभ हो जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी और भारत विश्व गुरु भी बन जाएगा। इसीलिए हम दिन रात, वर्तमान में हमारी हालत बहुत विचित्र है लगातार जागने के कारण, इसलिए बोलने में भी बड़ा श्रम लग रहा है। तो आप सबको हमने इसीलिए बुलाया है कि हमारा निमंत्रण भी स्वीकार करो और हम आपको एक पहचान करा दें। रोहित पाठक जी कहाँ गए? ये गड़ा के ही हैं। वर्तमान में इनका एक जहाँ ये चैनल में काम करते हैं पेप्टिक में, इनको, और हमने एक लड़का बालक और है बागेश्वर धाम का पुष्प अंकित मिश्रा, ये जो माइक साउंड पकड़े हुए, इन दोनों की ड्यूटी लगाई है आप लोगों की 7 दिन की व्यवस्था के लिए। वो कार्ड लेके आओ। अभी तो हम आपको दे रहे हैं कुमार विश्वास जी के कार्यक्रम का प्रवेश पत्र, प्रवेश कार्ड, और यज्ञ का देंगे आपको एक कार्ड, वो पीडीएफ पहुंच जाएगा, सो उसको आप जो है स्वीकार कर लेना। 7 दिन तक रुकने की व्यवस्था, 7 दिन तक आपकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था भंडारे में रहेगी, सामान्य रुकने भर की व्यवस्था विशेष रूप से पंडित जी देख लेंगे। अब एसी मिले ना मिले, क्योंकि बहुत गर्मी है और व्यवस्था बहुत बड़ी है। लगभग सेवा भी करने तो 27, 28, 29 फरवरी यहाँ तो पेबाबी कुर्सियन पे बैठ के हम पानी, और 1 मार्च से 8 मार्च तक विवाह तुम होने। ये वो आमंत्रण पत्र है, इसमें नीचे लिखा है लाल अक्षर में प्रवेश पत्र। ये समस्त यूट्यूबर्स, ब्लॉगर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जितने भी हैं, सबके लिए यह आमंत्रण विशेष रूप से दिया जा रहा, ताकि आपको मौका मिले। और इन 8 दिनों में सब कुछ चलाने की छूट है, उल्टा सीधा नहीं। सब कुछ में उल्टा सीधा भी आता है, तो तुम उल्टा सीधा चलाओ, बिल्कुल पवित्र सकारात्मक। और आपको बुलाया इसलिए कि हमारी उन बेटियों में मदद करनी है, किसी को असुविधा ना होवे, कोई ऐसी दिक्कत होवे तो वो इन तक पहुंचाओ, ताकि हमें जमीनी स्तर की जानकारी मिले, हम अपनी टीम और कमेटी से उस कार्य को पूर्ण करवा सकें, ताकि लगभग 30 लाख लोग
1 मार्च से 8 मार्च तक महाकुंभ में सम्मिलित होने वाले हैं, किसी को कोई असुविधा ना हो गई। और उसका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, आज ही ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप पर बागेश्वर धाम महाकुंभ उसका नाम होगा, कन्या विवाह बागेश्वर धाम कन्या विवाह या महाकुंभ नाम होगा। उस ग्रुप के द्वारा आपको रोज की खबर और कल की खबर ग्रुप में डाल दी जाएगी, जिससे आप एक्टिव भी रहेंगे, उस न्यूज को आप चला भी पाएंगे, आप अपनी बात को भी रख पाएंगे।